हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BIS की, यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की जो न्यू वैकेंसी आपके यहाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो यहाँ अटैच नंबर 01/2024 है और ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी आपके यहाँ जारी की गई है। तो फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इस वैकेंसी के बारे में सही जानकारी मिल सके। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इस पर हम आ गए हैं। यहाँ पे आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले जो कैंडिडेट का नेम है उसकी आपको फर्स्ट नेम की एंट्री करनी होगी। कंफर्म करेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो लास्ट नेम की आप यहाँ एंट्री करेंगे। कंफर्म नेम आप कर देंगे। इसके बाद आपको अपना जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है एंटर करेंगे। कंफर्म करेंगे, आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो आपको एंटर करनी है। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आप डालेंगे। आपका डोमेन नेम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी विद डोमेन नेम के साथ आपको ये एंटर करना होगा। जब सारी डिटेल आप यहाँ चेक कर लेंगे, इसके बाद आपको ये जो सिक्योरिटी कोड दिया है उसकी आपको यहाँ फिल करनी होगी। सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे। इसके बाद आपको आपके जो भी यहाँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको दिया है उसमें आपका जो भी यहाँ पासवर्ड है आपका वो आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर और आपकी जो फ़ोटो है वो अपलोड करनी होगी। इसके लिए नोटिफिकेशन में आपको इसकी जो फ़ोटो की साइज़ है वो 20 से 50 KB और सिग्नेचर की आपको 10 से 20 KB बता के रखिए। तो आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप यहाँ कर लेंगे। कंफर्म आपको करना है और नेक्स्ट आपको कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अब अपनी जो पोस्ट है जिसके लिए आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी होगी। कई पोस्ट आपको है देखने को मिल जाएगी, तो अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे। आपका जो डिसिप्लिन है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो डिसिप्लिन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जो भी अपने अकॉर्डिंग पोस्ट है वो आप सेलेक्ट कर देंगे और डिसिप्लिन सेलेक्ट करने के बाद आपको अब अपनी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अगर आप PH कैटेगरी में आते हैं यस करेंगे, नहीं आते हैं सिंपली नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका हैंड इफेक्टेड है या स्क्राइब चाहिए, यस नो आपको यहाँ पे करना होगा। सारी डिटेल एक बार आपको यहाँ पे चेक कर लेनी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ यस नो करना होगा। जब आप अपने अकॉर्डिंग रीड करने या यस नो कर लेंगे, इसके बाद आपका जो भी रिलीजन में आप आते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो कम्युनिटी है सिख ईसाई बौद्ध में अगर आप आते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं आते हैं सिंपली आपको यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग कमर्शियल ऑफिस ECO में अगर आप आते हैं यस नो अपने अकॉर्डिंग आप करेंगे। अगर आप डिफेंस पर्सन है यस नो आपको करना होगा। इसके बाद आप अगर यहाँ पे विडो वुमेन है यस नो आप करेंगे। अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है यस नो आपको करना होगा। आपको यहाँ पे आपका जो प्रेफरेंस है एग्जाम का, तो आपका जो यहाँ पे नेशनलिटी सिटीजनशिप है वो आप सेलेक्ट करने के बाद आपका जो स्टेट है प्रेफरेंस के लिए अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना होगा। सेंटर ऑफ एग्जाम प्रेफरेंस है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपको 3 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ तीनों प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। आपका जो स्टेट प्रेफरेंस है और आपका जो सेंटर ऑफ एग्जाम प्रेफरेंस है, जब आप इन्हें यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे आगे मीडियम ऑफ आपका शॉर्ट हैंड है और मीडियम ऑफ टाइप राइटिंग है, तो इसके लिए आपको यहाँ नोटिफिकेशन चेक कर लेना है। अगर आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसमें ये है तो आपको यहाँ ऑप्शन दिखेंगे, नहीं है सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखने को मिलेंगे। तो जो आप पोस्ट भर रहे हैं उसमें आपको है तो आपको यहाँ भरने होंगे अपने अकॉर्डिंग। आपको यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो वो आपको यहाँ पे कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका जेंडर है वो सेलेक्ट करेंगे। आप अगर ट्विंस ब्रदर सिस्टर नो करना होगा। आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जो भी यहाँ फादर नेम है उसकी आपको यहाँ एंट्री है वो आपको यहाँ करनी होगी। तो जो भी आपका फादर नेम है उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। फादर नेम की जब आप एंट्री कर देंगे उसके बाद आपको अपना जो भी यहाँ मदर नेम है तो आपके मदर नेम की एंट्री करनी होगी। मदर नेम की एंट्री करने के बाद अगर आप मैरिड हैं अपने हस्बैंड वाइफ का नाम डालेंगे। अगर इसके बाद आपका जो भी यहाँ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस
एड्रेस है उसकी आपको जानकारी है वो देनी होगी, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो भी स्टेट है, पिन कोड नंबर है उसके आप यहाँ एंटर करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम एज पे आप क्लिक करेंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग इसकी जानकारियाँ देंगे। एंड जीएसटी आपको यहाँ चूज है वो आपको कर लेनी होगी। इसके बाद वैलिड योर डिटेल पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुली आपको देखने को मिल जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपने यहाँ पे एसएससी में यानी कि आपने यहाँ पे 10th में आपने कौन से क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपने सब्जेक्ट आपका जो रहा है वो आपको एंट्री करनी होगी। तो आपने जो भी यहाँ 10th में आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसके आप ये एंटर करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे ऑल जनरल सब्जेक्ट भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यह सब्जेक्ट है उसके आपको एंट्री है वो आपको कर देनी है। इसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग है आपके 10th की उसकी आपको यहाँ जानकारी देनी होगी, डेट मंथ एंड ईयर की आप ये एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ परसेंटेज है तो उसके बाद आपको यहाँ परसेंटेज की एंट्री कर देनी है। परसेंटेज की एंट्री करने के बाद आपका जो भी आप जानकारी देंगे। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में आपके जो भी यहाँ आपका यहाँ पे डिसिप्लिन है, स्ट्रीम है, सब्जेक्ट वो एंट्री करेंगे। आपका जो भी यहाँ पासिंग ईयर है आपको उसकी एंट्री करनी होगी और आपकी जो भी यहाँ परसेंटेज है उसके आप यहाँ एंट्री कर देंगे। आपका क्लास ग्रेड रहा है उसकी आप एंट्री करेंगे। इसी तरह आपका अदर जो आपका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन ऑफ डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है या आपकी अदर कोई क्वालिफिकेशन है, सभी को आपको इस तरह फिल कर देना है। अगर आपके एक्सपीरियंस है तो उसकी आप जानकारी देंगे, नहीं है सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ रिक्वायर्ड है तो आपको इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद आपको एक लैंग्वेज तो यहाँ आनी ही चाहिए, रीड राइट स्पीक पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा आपको यहाँ पे आती है उसकी आप जानकारी देंगे, वैलिड और डिटेल पे क्लिक कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपका जो यहाँ पे प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पे एक बार देखने को मिल जाता है कि जो आपने जानकारी भरी है वो आपकी सही है। तो अगर आपकी यहाँ जानकारी सही है इसको चेक करने के बाद आई एग्री आप करेंगे, गलती है बैक पे आप जा सकते हैं, ये सही कर सकते हैं। अगर सबको सही है तो ही आपको आई एग्री करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ओके आपको यहाँ करना होगा। ओके करने के बाद अब आपको अपना जो लेफ्ट है इम्प्रेशन है और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में चेक आपको जरूर कर लेना है। आपके जो यहाँ पे थंबनेल की साइज है वो 20 से 50 KB, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन की आपकी यहाँ पे 50 से 100 KB में आपको यहाँ दे के रखा है। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में आपके जो हैंड राइटिंग में आपके यहाँ पे जो आपको यहाँ पे फॉर्मेट दे के रखा है उसकी 2 लाइनें आपको जैसे कि आपको यहाँ बता के रखा है पेज 11 पे से लेकर आपका जो यहाँ पे पूरा रिक्वायर्ड तक है ये 2 लाइन आपको यहाँ पे लिखनी होगी। आई के बाद आपका नाम और रिक्वायर्ड तक आपको लिखना होगा वाइट पेज पे अपनी हैंड राइटिंग में। तो आपको सबसे पहले आप अपना जो लेफ्ट इंप्रेशन है उसे आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। आपका हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। हमसे सैंपल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आप डालेंगे। आपको जो यहाँ सिक्योरिटी कोड दिया है उसकी आपको यहाँ एंट्री है वो आपको करनी होगी। सिक्योरिटी कोड की जब आप यहाँ एंट्री कर देंगे इसके साइड डिटेल एक बार चेक कर लेनी है और सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ कर देंगे ओके आपको करना होगा। ओके करने के बाद आपको अपना जो भी यहाँ प्रीव्यू है सभी पूरा प्रीव्यू आपको एक बार देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी फ़ीस नहीं लगती है तो प्रिंट का ऑप्शन आप सीधे ही ले सकते हैं। अगर आपकी फ़ीस लगती है तो आप बैंक के किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंकिंग वॉलेट से अपना जो पेमेंट है पेमेंट जमा करवा देंगे और आपका फॉर्म है कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।